पता नहीं आज कहाँ से एक चिड़िया का बच्चा मेरे घर पर आ गया। हाँ, और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने तुरंत मम्मी को बताया, मम्मी वहाँ देखो एक चिड़िया का बच्चा आ गया। और मम्मी तो उसको देख के भाई साहब बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसको खाना खिलाने लग गई। पर ये तो खाना ही नहीं खा रहा था, मुझको लगता है कि इसको अपनी मम्मी की याद आ रही होगी। और थोड़ी देर बाद ये चिड़िया का बच्चा एक मेज के नीचे जाकर छुप गया। अब अगर हम लोगों ने देख लिया है तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं भी उसको निकालने लग गया। सही बता रहा हूँ, ये तो बड़ी मुश्किल से निकला। और जैसे ही मैंने इसको एक कागज के ऊपर रखा तो इसकी मम्मी भी आ गई। लेकिन इसकी मम्मी बहुत ज्यादा दूर थी और हम लोग की वजह से नीचे नहीं आ रही थी। और इस चिड़िया के बच्चे को मम्मी बहुत प्यार से खिला रही थी और मैंने जब देखा तो ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। और थोड़ी देर बाद जब हम लोग वहाँ से हट जाते हैं तो उसकी मम्मी आती है और उसको खाना खिलाकर जाती है। बाकी पता नहीं ये चिड़िया का बच्चा हम लोग के हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अगर आपको पता है कि ये चिड़िया के बच्चे क्या खाते हैं तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और जैसे ही रात होती है तो हम लोग इसको अपने घर के अंदर कर लेते हैं। और हाँ, मैंने इस चिड़िया के बच्चे को पाल लिया है, क्योंकि जब तक ये सही से खाने पीने नहीं लगता और उड़ने नहीं लगता तब तक इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मम्मी ने इसका नाम चूचू रखा है। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो। कल रात अचानक नानी को एंजाइटी होने लगी और फिर पता चला कि नानी घर पे जाना चाहती हैं। इसीलिए नानी के जाने से पहले मम्मी ने नानी को आलू की चाट बना के खिला दी। और भाई साहब जब अगले दिन उठा तो पता चला मेरी 15 लाख वाली घड़ी तो मेरे दिल की तरह टूटकर मेरी जिंदगी की तरह खराब हो चुकी है। मेरी माता श्री बोलती है कि खराब घड़ी नहीं पहननी चाहिए, समय खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बिना घड़ी के समय और जिंदगी दोनों चीजें खराब चल रही हैं। इसीलिए आ गए घड़ी की दुकान पे और 5 मिनट तब लगे जब मेरी घड़ी सही हो गई। और जो अपनी चूचू है ना चिड़िया का बच्चा, उसको केला खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लगे हाथ 1 दर्जन केले भी ले लिए। लेकिन थोड़ी देर में मैं जब इतनी धूप में अपने घर पर चल के आया तो मम्मी ने तो मुझको बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। हाँ भाई साहब, जिंदगी में पहली बार मेरी मम्मी मेरे लिए घर पे छोले भटूरे बना रही है। लेकिन छोले भटूरे बनाने से पहले अपनी चूचू को केला खिला देते हैं। और हाँ, आज पहली बार देखा इसको इतने मन से खाते हुए। ये लो अपने छोले भटूरे भी बन गए। मम्मी के हाथ के पहली बार छोले भटूरे खाए और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और थोड़ी देर में जैसे ही शाम हुई तो नानी भी हमको टाटा बाय बाय करके अपने घर को जाने लगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हर कोई चाहता है कि वो सुबह 5 या 6 बजे उठ जाए, लेकिन उठ ही नहीं पाता है। पर आप लोगों का पता नहीं, लेकिन 11 बजे उठने वाला बंदा सुबह 6 बजे उठ के नहा धोकर तैयार हो चुका है। क्योंकि मम्मी ने बताया कि सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आती हैं। अरे मतलब वो टहलने आती होंगी, मुझको उनसे क्या मतलब। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का। लेकिन आज जब मैं सुबह उठ के तैयार हो गया तो मम्मी का पूरा शरीर दर्द हो रहा है। मम्मी, आपकी दोस्त लोग बाहर आई हैं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए। भाई साहब, मैंने तो बस छोटा सा मजाक ही किया था, मम्मी ने तो चप्पल मार दी। और देखो ना, दोस्तों का नाम सुनते ही दुख दर्द पीड़ा सब गायब हो गई। और थोड़ी देर में मम्मी को मैं बहला फुसला के घर से बाहर ले आया। मौसम तो बड़ा मस्त हो रहा है। और किसको किसको याद है कि हम लोग आम तोड़ने जाया करते थे पेड़ पर। और हाँ, मुझे अभी पता चला कि सुबह सुबह आंखों की एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है यहाँ पर लड़कियों को देखकर। और उसके बाद वहाँ से घूमते घूमते मैं मम्मी के साथ एक जलेबी की दुकान पर आ गया, क्योंकि सुबह सुबह कभी जलेबी खा के देखना, मजा ही आ जाएगा एकदम। और मैं तो जलेबी लेके घर पे आ गया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हर आदमी का कुछ ना कुछ सपना होता है और ऐसे ही मेरा भी एक सपना था कि मेरे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर हो जाएं। और आप लोगों की कृपा से आज मेरे 100 के सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आज मैं 100 के सब्सक्राइबर को लेके जितना खुश था उससे ज्यादा दुखी भी था। हाँ, क्योंकि भाई साहब जो हम लोगों ने चिड़िया का बच्चा पाला तो वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। और ये सब देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका था। लेकिन किसी से कितना भी दूर रहो उससे लगाव हो ही जाता है। इसलिए अपने मन को भटकाने के लिए मैं एक बेकरी शॉप पर केक लेने आ गया। और लगे हाथ मैंने प्रसाद भी ले लिया, क्योंकि मैंने हनुमान जी से कहा था जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो घर पे आके सीधे मम्मी के साथ हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने चले गए। और अब बारी है 100 के का केक काटने की। देखो ना, मम्मी भी तैयार हो गई, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हैं। और हाँ, मेरे यहाँ कुछ और बेरूपिया को ना पता चले तो ऐसा हो सकता है क्या। चलो अब जल्दी से केक भी काट लेते हैं। अरे बस कर भाई, आप बस सपोर्ट करो, हम लोग को तो अभी बहुत आगे जाना है। लेकिन हमारी चूचू यानी चिड़िया के छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ वो आपको यहाँ पर क्लिक करके पता चलेगा। कुछ दिन से मुझको डेली पनीर की सब्जी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, जब अभी कल अपने 100 के हुए थे तब पनीर की सब्जी खाई थी। और आज देखो हमारे यहाँ किराए पर भैया रहते हैं, उनका बर्थडे है। लेकिन उससे पहले 2 दिन बाद मुंह धो लेते हैं और कपड़े पहन के अपनी स्टाइल में थोड़ा परफ्यूम भी तो लगाना है। मेरा परफ्यूम लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे ये लो, अपने बर्थडे बॉय भी आ गए। भैया थोड़े काम की वजह से अपने घर पे नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग बर्थडे उनका यहीं पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लगे हाथ मम्मी ने टीका भी लगा दिया। अब बारी है केक काटने की। केक कट करने के बाद मैंने तो भैया को आराम से केक खिला दिया, लेकिन बेरूपिया अपनी पूरी प्लानिंग से आया था। अब भाई साहब आप लोग खुद ही देखो, उसने अपनी हरकतें चालू कर दी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलो इन सब चीजों को इग्नोर करके मैं तो चला पनीर की सब्जी पेलने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारी मम्मी हम लोग को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करती हैं, तो एक दिन तो बनता है ना उनको भी खुश करने के लिए। हाँ, तो आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले आपको और आपकी प्यारी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। सोच रहा हूँ मैं भी अपनी मम्मी को विश कर दूं। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। साल भर तेरा मुंह नहीं खुलता, अब बोलना
हैप्पी मदर डे। अरे मादर नहीं, वो मदर होता है। सही पकड़े हैं। हाँ जाओ लैट्रिन साफ करो जाकर। देख लिया ना तुमने कि मेरी घर में क्या औकात है। बाकी आज मम्मी का दिन है तो कुछ भी कर देंगे। तो उठाया ब्रश और लग गए लेट्रिन को अपने दांत की तरह चमकाने। लेट्रिन तो धुल गई और लगे हाथ अपने शरीर को भी चमका लिया। भाई साहब मैंने तो सोचा था कि इतना सारा काम करने के बाद मम्मी थोड़ा सा प्यार कर देंगी, लेकिन उन्होंने तो तमाचा ही मार दिया। मम्मी आपने तमाचा मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जा रहा हूँ, आप तरसोगी मुझको देखने के लिए। सैंडविच बने हैं कितने? 2 सैंडविच दे देना और चटनी भी दे देना प्लीज। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने च बलिए। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, आपसे बात तब भी हो जाएगी। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज तो मम्मी सुबह सुबह तैयार होने लग गई। मैंने पूछा कहाँ चली सवारी, तो पता चला भाई साहब आज तो हमारे यहाँ इलेक्शन है और मम्मी वोट डालने जा रही हैं। मम्मी कहने लगी तुम भी चलो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पर। अभी कोई लड़की तुमसे बोलती तो तुम तुरंत उसके साथ चले जाते। अबे यार मैं तो ये सोचता हूँ कि मम्मी ताने देना कब बंद करेंगी। बाकी चलो मम्मी के साथ चल देते हैं। और आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते हो ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। ये देखो पापा बाइक पर बैठकर बेरुपिया के साथ वोट डालने जा रहे हैं। और इतनी धूप में मैं कभी निकलता नहीं हूँ। सोच रहा हूँ शायद कोई लड़की मिल जाए तो सिस्टम ही सेट हो जाएगा। बस यही मजबूरी है। और देखो तो बेरुपिया पापा को छोड़ आया, मम्मी से बाइक पर बैठने के लिए बोल रहा है। अब तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बताऊं, एक बार बेरुपिया ने मम्मी को बाइक से गिरा दिया है, इसलिए मम्मी उसकी बाइक पर बैठने से दूर दूर भाग रही हैं। पर मैंने अपना विश्वास दिला के मम्मी को बैठाल दिया और मम्मी चली गई। लेकिन उनसे पहले मैं वहाँ पर पैदल पहुँच गया। तभी वहाँ पर देखा कि पापा तो वोट डालकर जा रहे हैं। वाह जी वाह। ये सब देखकर मम्मी भी वोट डालने चली गई। और आप भी जरूर वोट डालने जाना, लेकिन उसी पार्टी को वोट डालना जो हमारे देश के लिए काम करे। ये लो मम्मी वोट डालकर आ भी गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। सोचा नहीं था भाई साहब 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर मेरी मार पड़ जाएगी। हाँ तो आज जैसे ही फोन उठाकर देखा तो पता चला अपने चैनल पर तो 2 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई है। इसीलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। और एक काम करता हूँ, इस खुशी के मौके में मम्मी से आशीर्वाद ले लेता हूँ। हे प्रभु दिन भर वीडियो वीडियो वीडियो, सफाई कौन करेगा? इनके सब्सक्राइबर को बुलवाओ, वही साफ सफाई करेंगे। अरे दादा रे, पापा ने ये क्या बोल दिया। अब इनको कौन बताए, वो अपने सब्सक्राइबर नहीं दिल की धड़कन है। चलो सबसे पहले 2 मिनट में साफ सफाई कर देते हैं। कमरे की सफाई करके जैसे ही बाहर गया तो धूप तो इतनी तेज थी कि मेरे आंसू तक से पसीना निकल रहा था। अब देखो एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से अपने 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो कुछ तो खाने पीने को बनता है ना। क्यों नहीं? तो मैंने तो भाई साहब सोच लिया कि आज ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक बनेगा। तो निकल पड़े इतनी ठंडी ठंडी धूप में चॉकलेट शेक का सामान लिया और सीधा घर पे आ गए। बस अब क्या बचा, एक मिक्सी लो, बिस्किट डालो, शक्कर डालो, चॉकलेट डालो। अरे हाँ, रशियन का दूध इज वेरी महत्वपूर्ण। फिर बस भूं 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 कर दो। ये लो भैया अपना सजावटी चॉकलेट शेक। और पिताश्री तो चॉकलेट से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए पापा तो नहीं, मैं और मम्मी पियेंगे। बाकी सही बता रहा हूँ, चॉकलेट शेक चाटने लायक बनाता उंगली। वैसे लाइक कर देना। आप लोगों को खाना खाने के लिए कब मिलता है? जब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, जब तक सारे काम नहीं खत्म होंगे तब तक खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ तो मम्मी आज सुबह सुबह एक काम लेके आ गई, यही कि गेहूं बनाने हैं, इसलिए गेहूं की बोरी को बाहर उठा कर रख दो। तो मैंने मम्मी से कहा मुझको हल्के में ले रही हो क्या? क्या मतलब उसको गोदी लेने की उम्र में गेहूं की बोरी को गोदी ले रहा हूँ? बाकी जब तक मम्मी गेहूं साफ कर रही है तब तक हम भी मोमोज की चटनी के साथ तहरी खा लेते हैं। खाना खाने के बाद झाड़ू लग जाए इज्जत से। अच्छा अगर झाड़ू ना लगाए तो? ओके मम्मी आपके हुकुम सलाखों पर। सोचा था अब इतना काम करके आराम करेंगे, लेकिन ना भाई, अभी तो गेहूं बस साफ हुए हैं, अब इसका आटा बनाने की बारी। तो फिर क्या, निकाल ली अपने परदादा की साइकिल, अब उसी पर बोरी को रखकर आ गए आटा पिसवाने। लेकिन आटा पिसने में देर थी तो आ गए भैया गन्ने का जूस पीने। लेकिन भाई साहब इधर गन्ने का जूस खत्म नहीं हुआ, तब तक उधर आटा पिस भी गया। अब मैं चला घर, बाकी लाइक कर देना। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी सुला लो लेकिन उनकी नींद तब भी नहीं पूरी होती है, और उनमें से एक आदमी मैं भी हूँ। हाँ भाई साहब मेरी नींद तो इतनी हरामखोर है कि दोपहर के 12 बजे तक आती रहती है, और मुझको कोई उठाता रहे, मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मम्मी ने ज्यादा ही अच्छी कोशिश कर दी उठाने की। आप लोगों को पता है सुबह 7 बजे उठाकर बोलती हैं कि एक पेड़ के ऊपर कटहल लगा है, उसको तोड़ने चलना है। मैंने कहा सही है, लंबाई का फायदा उठवा लो। अब भैया करें भी क्या, आगे मम्मी के साथ एक कटहल के पेड़ पर। मम्मी बिना परमिशन के मत तोड़ो, कोई देख लिया तो मार पड़ेगी। तो तुम मार खा लेना। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पर तो मेरी लंबाई भी काम नहीं आ रही थी। अब मैंने तो पूरी मेहनत की लेकिन मुझसे एक कटहल नहीं टूटा। लेकिन तभी मम्मी आई और उन्होंने एक नहीं 2 कटहल गिरा दिए। तो मैंने मम्मी से कहा आपके पास दिमाग भी है। चलो कोई बात नहीं। घर चलते वक्त एक भैया दिख गए जिनके पैरों में दिक्कत थी और वो चल भी नहीं पा रहे थे। वो बोले कुछ रुपए दे दो, मुझको चाय पीनी है। तो मैंने उनसे कहा मेरे घर पे चलो, सिर्फ चाय नहीं पूरा नाश्ता करा देंगे। तो तभी भैया जी घर पे पहुंचे और मम्मी ने पूरा नाश्ता करवा दिया। और हाँ मैं बची हुई अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज भाई हॉस्टल से घर आ गया और उसकी खातिरदारी हो गई। हाँ और जैसे ही मुझको पता चला कि भाई आने वाला है तो मैं भी 5 दिन बाद नहा के तैयार होने लग गया। लेकिन उसको लेने जाने से पहले फेयर एंड लवली लगा लेते हैं। और हाँ आज बाइक आइक तो है नहीं तो उसको पैदल ही लेने जाना पड़ेगा इतनी धूप में। चलो भाई साहब जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं। वो देखो खड़ा है, फ्री की रोटी तोड़ने फिर से आ गया ये। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही तेरी?
भाई हो भाई की तरह रहो, रिश्तेदार मत बनो। बाकी अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से घर पे चलते हैं। और देखो ना मम्मी तो पहले ही से इंतजार कर रही थी और उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैंने कहा मुझको इतना प्यार कभी नहीं किया गया। भैया आया है कुछ अच्छा खाने के लिए ले आ। अब देखो भैया आए या सही आए, मुझको घर का नौकर हमेशा बनना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते आ गए एक दुकान पर। भैया कुत्ते जो खाना खाते हैं वो दे दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली है। अब इतनी गर्मी है तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज इतनी गर्मी को देखते हुए तरबूज का तो तेल निकल गया। हाँ क्योंकि जब से भाई घर पे आया है तो लगता तो ऐसा अपने हॉस्टल की सारी गर्मी मेरे घर पे ले आया है। देखो ना पसीना पहुँचते पहुँचते मर जा रहे हैं, लेकिन पसीना बंद होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन भाई साहब तो कूलर में मौज काट रहे हैं, वाह जी वाह। और इधर देखो मम्मी 2 चोटी करके आ गई। कभी वो भी 2 चोटी किया करते थे। तब भी काट के चली गई। अब भाई हॉस्टल से इतनी गर्मी में आया है तो उसको कुछ अच्छा खिलाना पिलाना बनता है ना, इसीलिए भाई साहब इतनी गर्मी में केवल उसके लिए तरबूजा लेने जा रहा हूँ। देखो भैया आ गए तरबूज की दुकान पर, लेकिन उससे पहले ठप ठप करके चेक कर लिया। तुम ही देखो गर्मी से गुस्सा होकर कितना ज्यादा लाल हो गया। अब इसको घर पे ले चलेंगे और बनेगा वाटरमेलन मोजीतो। तो सबसे पहले किचन में ले जाकर इसको काट कर इसका गुस्सा कम करते हैं और उसके बाद चीनी नमक और नींबू निचोड़ में प्रोग्राम कर दो और लास्ट में बस भू 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 करना होता है। लो तैयार हो गया अपना वाटरमेलन मोजीतो। और लास्ट में आइस क्यूब डालना मत भूलना। और साथ ही साथ इसको पीने के बाद तो एक बार में सारी गर्मी उतर गई। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज सिल्वर प्ले बटन लेने गए और पार्सल वालों ने उसको निकालकर मुझको खाली डिब्बा पकड़ा दिया। आज जब सुबह उठकर तैयार हो रहा था तो अचानक यूट्यूब वालों का कॉल आया। बोलने लगे श्रेयांश जी आपका एक पार्सल आया है, जल्दी से कोरियर ऑफिस आ जाओ। इतना बोलकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने कहा भैया कॉल क्यों काट दी? फिर याद आया अपना तो सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, इसलिए भ्राताश्री के साथ निकल पड़े कोरियर ऑफिस के लिए। वहाँ पहुँचकर देखा भैया मेरे ही पकड़े खड़े हैं पार्सल। कहने लगे साइन करो और पार्सल ले लो। मैंने साइन करके ले लिया। भाई बड़ा हल्का लग रहा है, आपने निकाल लिया है क्या? अरे भैया मजाक कर रहा हूँ, घबराओ मत। आज तो लग रहा है ये धूप मुझको भुट्टे की तरह भून देगी। तभी उससे बचने के लिए मैंगो शेक का सहारा लिया। भाई बोला घर से पहले हनुमान जी के पास चलो। मैं बोला आज तुमने पहली बार दिमाग लगाया है। ये बाइक की सीट है या फिर गैस पर रखा हुआ तवा? लो भैया आ गए अपने हनुमान जी के पास। एक आप लोगों को और अपने हनुमान जी को, बस अपना मानता हूँ और किसी को नहीं। चलो हनुमान जी ने तो देख लिया, अब मम्मी देखेंगी ये सिल्वर प्ले बटन। मैंने प्ले बटन दिखाया तो वो तो बहुत खुश हो गई और एक चुम्मा भी मिल गई भाई साहब। इसका लॉन्ग ब्लॉग भी आ जाएगा, चैनल पर जाकर देख लेना। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज खौलती हुई गर्मी में सारे पेड़ों को पानी पिला दिया। अब जितनी गर्मी इंसान को लगती है उससे ज्यादा गर्मी पेड़ों को लगती है। पेड़ों के मुंह पे तो डायरेक्ट धूप पड़ रही है। और बात कुछ ऐसी है कि हमारे भी 2 पेड़ है, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। कल रात में चुन्नू मुन्नू बोले भैया हमको भी देख लो। देखने गए तो बिल्कुल सूखा पड़ा था। मैंने कहा तुमको रोज पानी पिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तुम तो लीक कर रहे हो, चलो जल्दी से तुम्हारा भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन चुन्नू भैया से पंगा नहीं, चारों तरफ से सील पैक है। ये लो पानी पीने के साथ तुम नहा भी लो। ओ नहलाते नहलाते देखा मम्मी का पार्सल आ गया। मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा पैसे दो पार्सल आया है। ओ भाई साहब देखो कहाँ कहाँ रुपए छुपा के रखती हैं। अरे वाह यहाँ पे तो बड़ा खजाना रखा था। तो जल्दी से गया और मम्मी का पार्सल ले लिया। लेकिन मेरी माता इसमें है क्या? ओ फिर से एक नहीं 2 कुर्ती। मैं ये कहकर छत पर आ गया और ऊपर लगे पुदीने के पौधे को पानी पिलाने लगा। ले लो पुदीना। चलो सबको पिला भी दिया और नहला भी दिया, आप खुद भी तो नहा लेते हैं। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आज सिल्वर प्ले बटन के आने की खुशी में मम्मी को जिंदगी में पहली बार पिज्जा खिलाया। लेकिन जब सुबह सुबह किचन में गया तो देखा मम्मी तो सिल्वर प्ले बटन पर रोटी बेल रही हैं। मैंने कहा बहुत सही, गैस पे और चढ़ा दो। यूट्यूब वालों ने चकला तो भेज दिया है, मगर बेलन कब भेजेंगे? अरे ये चकला नहीं सिल्वर प्ले बटन है। चलो कोई बात नहीं, मैंने मम्मी से बोला तैयार हो जाओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। भाई साहब 2 मिनट तब लगे जब मम्मी तैयार होने लग गई। बाकी आज तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल क्यूटी पाई लग रही हो। ये सुनते ही मम्मी शर्माने लगी। तभी शर्माते शर्माते हम लोग बाहर आ गए और पता है ऑटो पकड़कर हम लोग कहाँ पहुँचे? एक पिज्जा रेस्टोरेंट। वहाँ पहुँचते ही बोली ये पिज्जा का हो बे। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा भ्राताश्री से सबसे महंगा वाला पिज्जा ऑर्डर करो। औकात के अनुसार पिज्जा लो। हाँ ठीक है। 15 मिनट बाद पिज्जा आया और मम्मी की खुशी 24वें आसमान पर। पहला पीस खाया कुछ नहीं बोली, दूसरा खाते ही बोली इसमें मलाई बहुत डली है। अरे माता जी उसे मलाई नहीं चीज बोलते हैं। कह रही सही पकड़े हैं। जैसे ये पिज्जा खत्म हुआ सबने मुंह पोछा और घर को निकलने लगे। और हाँ इसका लॉन्ग ब्लॉग देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज छत पर भरी धूप में गेहूं को सुखाया और फिर उसी में लौट गए। जीना चढ़ते हुए मम्मी मेरे पास आकर बोली आओ गेहूं के कट्टे उठाओ चल गए। मैंने कहा बस इतना सा काम, लाओ अकेले उठा देता हूँ। कह रही पैदा होने तक की याद आएगी अकेले उठाने में। मैंने कहा बात तो सही है, एक ही कट्टा सही से नहीं उठ रहा 3 लोगों से। मैंने आज धूप से भी बोल दिया पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जितना काला करना है कर लेना, ज्यादा क्या होगा, कोई लड़की नहीं पटेगी बस, जो की सबसे बड़ी समस्या है। बाकी जल्दी से कट्टों को जमीन पर रखा और उनके धागे खोलकर गेहूं को जमीन में डाल दिया। मम्मी ये सब लेबरों के काम है, किसी लेबर को बुला लो। अपनी शक्ल देखो, तुम क्या कोई लेबरों से कम लगते हो?
मम्मी कहना पड़ेगा, बेइज्जती तो बड़े अच्छे से की। ये गेहूं अभी पैरों से भी चलाने हैं। ओहो, धूप भी आज पूरा अच्छे से बदला ले रही है। मैंने धूप से कहा तू कुछ भी कर ले, आज मैं तेरे सामने लेटूंगा। मजाक मजाक में बड़ी तेज से लग गई, सही बता रहा हूँ। धूप ने तो अच्छे से बदला लिया। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई ऐसा बेल का शरबत आपने अपनी जिंदगी में नहीं पिया होगा। हाँ, तो आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेकार है, क्योंकि मम्मी और भैया ने मुझको आज बिल्कुल सुबह सुबह उठा दिया। उठाना तो छोटी बात हो गई, लेकिन साथ ही साथ बाहर घुमाने के लिए ले आए। और आप लोग खुद ही देखो, इतनी सुबह सुबह कितनी ज्यादा धूप है। और मैंने तो मम्मी से बोल दिया कि इतनी सुबह सुबह फालतू में लेकर आई हूँ, मुझको एक बेल का पेड़ पता है, चलो वहाँ पर बेल तोड़ने चलते हैं। तो मैं इतनी गर्मी में पहुँच गया और बेल की छानबीन करने लगा। बेल पेड़ पर तो बहुत सारे लगे थे, लेकिन नीचे एक भी नहीं गिरा पड़ा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद मम्मी बोली नहीं मिलेगा, क्यों फालतू में मेहनत कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझको झाड़ियों के पास बिल्कुल पका बेल मिल गया। ये देखो मम्मी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस बेल को जल्दी से हम घर पे ले आए, अब इसका शरबत बनाएंगे। इसका जूस मत पिया करो, अनार का जूस पिया करो, उससे खून साफ होता है। अब मम्मी जैसा मिलता है वैसा पी लिया करो, अब आपको खून भी साफ चाहिए। हम क्या खून पीते हैं? तो शरबत बनाने के लिए बेल को सबसे पहले बेलन से फोड़कर उसका पल्प अच्छे से निकाल लेना है। और उसके बाद अपने जीभ अनुसार नमक, चीनी और नींबू डाल लो और बस पानी डालकर हाथों द्वारा अच्छे से मिक्स कर लो। ये देखो बन गया अपना बेल का शरबत। और गर्मी में इसको पीने के अलग ही मजे हैं। जब से मेरा 12th कंप्लीट हुआ है तब से मैं अपने स्कूल दोबारा गया ही नहीं। पर भाई साहब, आज वो घड़ी आ गई है कि मैं अपने किसी काम से पुराने वाले स्कूल जा रहा हूँ। और हाँ, किसने किसने छोटे में अपने बालों में ऐसे मम्मी से कंघी करवाई है। मैं तो अभी भी करवाता हूँ, क्योंकि बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मम्मी के लिए छोटा ही बच्चा रहता है। मम्मी आज मैं अपने पुराने वाले स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, तू स्कूल जा रहा है? चल तुझसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आई डोंट नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता। तुझे कुछ पता ही नहीं, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। ये तो गलत बात है ना, मुझको लगता है मम्मी को गलत फहमी हुई है। अब चलो भाई साहब जल्दी से स्कूल के लिए निकलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ा और 5 मिनट में सीधा स्कूल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में बात करने गया तो उन लोगों ने कहा जुलाई में आना। आप लोग तो जानते ही हो ना, सरकारी चीज का लफड़ा। चलो अब तो मजबूरी है, जुलाई में आना पड़ेगा। और ये देखो मेरा एक स्कूल का फ्रेंड भी मिल गया। बोलने लगा घर बैठे बैठे इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली कर ली, चलो अब जल्दी से पार्टी दे दो। मैंने सोचा चलो एक गरीब का भला हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, इतनी ठंडी ठंडी गर्मी में हम लोग गन्ने का जूस पीने आ गए। जूस पीने के बाद मैं तो दोस्त की साइकिल पे बैठ के चला घर पे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।